नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अस्पताल की संविदा करता हुए लामबंद पीएमओ के चैम्बर के बाहर किया प्रदर्शन। सरिस्का से निकला टाइगर गांव रायपुर रानोट में पहुंचा। वन कर्मियों ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। तहसीलदार ने उप स्वास्थ्य केंद्र इसरोता का किया निरीक्षण। पुलिस को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नीमराना नगर पालिका ने पालिका की दुकानों को किया सील। दुकानदार नोटिस मिलने के बावजूद नहीं कर रहे थे दुकानें खाली। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के फाटक संख्या 86 शुक्रवार को बंद रहने से यातायात प्रभावित हुआ। रेलवे ट्रैक पैकिंग कार्य के चलते सुबह 10 बजे से फाटक बंद कर दिया गया, जिसके कारण आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। छोटे वाहनों को तो फाटक संख्या 87 से आसानी से निकल गए, पर भारी वाहनों को गांव के अंदर के छोटे रास्ते से निकलना काफी मुश्किल हो गया, जिसके कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। स्कूल बस, एम्बुलेंस सहित जरूरतमंद वाहनों को भी रेलवे लाइन पार करने के लिए काफी समय लग गया। फाटक बंद के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। प्रशासन की अनदेखी के चलते जहां अलवर शहर में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रास्तों को सकड़ा कर दिया है, वहीं अलवर से होकर गुजरने वाले हाईवे पर व्यापारियों ने मकान निर्माण सामग्री डालकर जहां दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं, वहीं पोल्यूशन बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। अलवर शहर से गुजरने वाले भिवाड़ी, राजगढ़ और रामगढ़ की तरफ जाने वाले हाईवे पर व्यापारियों ने सड़क किनारे मकान निर्माण सामग्री डाल रखी है, जबकि यह पोल्यूशन की गाइडलाइन के विपरीत है। निर्माण सामग्री को खुले आसमान के नीचे बिना ढके डाल रखा है, जिससे चौपहिया वाहनों के गुजरने से डस्ट उड़ती रहती है, लेकिन संबंधित विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस से राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कुमार ओझा व पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय पूजा वर्मा ने दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और राजस्थान में ईआरसीपी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने की मांग की। साथ ही राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राजस्थान द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी का सहयोग करने पर समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया और सरकार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेशाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को बोर्ड में चेयरमैन व सदस्य बनाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कुमार ओझा ने केंद्रीय मंत्री से कठूमर विधानसभा क्षेत्र के गांव टीकरी सोक से रेटा, मसारी, गारू होते हुए नदबई तहसील के गांव बिकरू तक प्रधानमंत्री सड़क योजना में मंजूर सड़क का निर्माण कराने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद प्रिंस राज पासवान से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ओझा के साथ पूर्व अध्यक्ष पूजा वर्मा ने भी शिष्टाचार मुलाकात की। नीमराना नगर पालिका की 9 दुकानों को खाली नहीं करने पर पालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में दुकानों को सील किया। दरअसल 2012 में ग्राम पंचायत बनी थी, जिनका आवंटन गलत प्रक्रिया तहत किया गया, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। जयपुर हाईकोर्ट ने याचिका में दुकानों के आवंटन प्रकरण गलत मानते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नीमराना को आदेश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से दुकानों को खाली करवाने को कहा, जिस पर नगर पालिका ने दुकान के किराएदारों को दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया, जिस पर दुकानदारों द्वारा निश्चित समय पर खाली नहीं करने पर याचिकाकर्ता थान सिंह
सोनी के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त जयपुर व उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी द्वारा हठधर्मिता के खिलाफ दुकानों को खाली नहीं करवाने पर नगर पालिका परिसर के सामने 29 जनवरी को धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी निमराना को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने गुरुवार को माइक द्वारा दुकानों को खाली करवाने की घोषणा की गई। दुकानें खाली नहीं करने पर शुक्रवार दोपहर पुलिस की मौजूदगी में दुकानों को सील करने की प्रक्रिया की गई। सील कार्रवाई होने पर याचिकाकर्ता थान सिंह सोनी के नेतृत्व में नगर पालिका परिसर व आसपास के बाजार में मिठाई वितरण की गई। अलवर में आयोजित जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में राजगढ़ कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा दीपिका पारिक ने 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। इस पर कस्बे वासियों एवं विद्यालय परिवार ने राजगढ़ का नाम रोशन करने पर खुशी जाहिर की। दीपिका पारिक को राजगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह द्वारा भी सम्मानित किया गया। कस्बे सहित आसपास क्षेत्र के लोगों ने बधाई देते हुए भविष्य में निरंतर आगे बढ़ने की कामना की। कठुमर राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले प्रोफेसर सहित सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नगर मंत्री जसवंत चौधरी ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर 5 फरवरी से है, लेकिन प्रोफेसर के अभाव में हिंदी साहित्य, अर्थशास्त्र और संस्कृत साहित्य की अभी तक एक भी क्लास नहीं लग पाई है। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय कठुमर में सत्र 2020-21 से आरंभ किया गया था, जिसमें सुविधाओं के नाम पर ना स्वयं का भवन है, ना ही पेयजल की व्यवस्था, ना ही प्रोफेसर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम से भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर के अनुसार प्रत्येक विषय की 90 कालांश अनिवार्य होती है, लेकिन महाविद्यालय में बिना स्टाफ की औपचारिकता पूरी हो रही है। 5 फरवरी से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही है। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य व अर्थशास्त्र की एक भी क्लास शुरू नहीं हुई है, जिससे महाविद्यालय की छात्र छात्राओं में तनाव बना हुआ है। वहीं द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में भी हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य में अर्थशास्त्र की क्लास नहीं लग पाई। वही विद्यार्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इस दौरान उपाध्यक्ष सचिन मीणा, लोकेश चौधरी, सोनू चौधरी, नितिन, निक्की, ज्योति साधना शर्मा, निकिता, दीशु, पुखराज, अंकित, अनूप, प्रमोद आदि मौजूद रहे। सरिस्का अभ्यारण्य के बफर जोन से निकला हुआ 2.5 साल का बाघ एसटी 2303 मुंडावर उपखंड के आसपास के गांवों में देखा गया है, लेकिन वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा है। दिन में कुछ घंटे सरसों में छिपे रहने के बाद शाम होते ही अपनी लोकेशन बदलना शुरू कर देता है। आज सुबह मुंडावर तहसील के गांव गोपीपुरा टेहडका कासिया की ढाणी के आसपास था, लेकिन दोपहर को वहां से निकलकर मुंडावर उपखंड के गांव रानोट रायपुर में पहुंच गया। वन विभाग की टीमें सुबह होते ही पगमार्क देखना शुरू कर देती है। तालवृक्ष रेंजर दिलीप सिंह ने बताया कि आज शुक्रवार को टाइगर के पगमार्क गांव गोपीपुरा टेहडका से निकलते हुए रायपुर रानोट के पास मिले हैं, जिसके पीछे टीम लगातार चल रही है। उन्होंने ग्रामीणों को अलर्ट किया
हुआ है कि वो शाम के समय खेतों से निकलकर घरों को लौट जाएं। यदि दिन में भी खेती का काम करते हैं तो सरसों के खेतों में जाने से बचें, क्योंकि टाइगर सरसों के खेतों को अपने बचाव के लिए सबसे सेफ जगह मानता है और यहीं छिपता है। इस दौरान किशनगढ़ बास क्षेत्रीय वन अधिकारी ललित सिंह, टाइगर ट्रैकर राजेश गुर्जर, विश्राम, अजय, सूबे सिंह सहित वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। सर बताएं। 2303 टाइगर है जो 15 दिन से हम बराबर सर्च कर रहे हैं। ये आगे आगे निकलता है, हम पीछे पीछे सर्च करते हुए सही दिशा में पहुंच रहे हैं और ये अब राणौट रायपुर के पास आ गया, दो पहाड़ियों के बीचों बीच। अभी पहाड़ के ऊपर जाने के पगमार्ग जो मिले हैं, जो टीम अभी सर्च कर रही है किधर क्या मूवमेंट है। बुधवार को बरसात के बाद ठंड काफी बढ़ गई थी, लेकिन शुक्रवार को सूर्य देवता मेहरबान रहे। दिन भर चटक धूप निकलने से आमजन ने सर्दी से राहत महसूस की। पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव आने के कारण ठंड बढ़ने से आमजन ने घरों से अनावश्यक बाहर निकलना बंद कर दिया था। साथ ही शाम ढलते ही बाजार भी सूने नजर आ रहे थे। कुछ दिनों से लोग भारी भरकम गर्म कपड़े इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन शुक्रवार को सुबह से ही सूर्य देवता प्रकट हो गए। दिन भर धूप खिलने से आमजन को सर्दी से बड़ी राहत मिली। लोग आज अलाव की जगह धूप सेकते नजर आए। बहरहाल धूप निकलने से आमजन को सर्दी से राहत मिली है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवन न्यूज के साथ। हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे के कमालपुर रोड स्थित ओम श्री गणेश धर्मार्थ एवं चैरिटेबल ट्रस्ट ने समीपवर्ती श्री गणेश स्कूल पाटन रोड गैलपुर के कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री वितरित की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें पाठ्य सामग्री की अत्यंत आवश्यकता होती है, ट्रस्ट ने इन जरूरतमंद बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। आगे भी विद्यालय में अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त सूबे सिंह, सतबीर सिंह यादव, सूबे सिंह सहित विद्यालय के विद्यार्थी एवं स्टाफ उपस्थित रहा। अलवर शहर के मुंशी बाजार हनुमान जी के मंदिर के नुक्कड़ पर विधायक कोटे से मंजूर बोरिंग का उद्घाटन हुआ। 1 फरवरी की मध्यरात्रि 12:04 पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त अनुसार शुभ भूमि पूजन मुहूर्त पूजा जितेंद्र खेड़ापति त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर महंत ने संपन्न कराया। इस अवसर पर जगदीश सोनी रामायण कथावाचक, राजकुमार शर्मा, धर्म सोनी, चंद्रशेखर सोनी और मम्मू ठेकेदार, बोरिंग करने वाले एवं महादेव के भक्त उपस्थित रहे। महंत ने नारियल फोड़कर प्रसाद वितरित किया एवं भोलेनाथ से अटूट पानी की प्रार्थना की। इसरोता उप स्वास्थ्य केंद्र का तहसीलदार कठुमर ने सीएचओ की शिकायत पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र इसरोता की दीवार पर स्थित श्याम पट पर असभ्य अश्लील शब्द लिखे हुए और केंद्र के आसपास शराब के खाली पौवे व पशु बंधे मिले। पशुधन मालिकों को मौके पर बुलाकर बंधे हुए पशु को हटवाया गया और भविष्य में पशु नहीं बांधने, ऊपर कंडे नहीं थापने और शराब से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ व प्रदूषण नहीं फैलाने के लिए कहा गया। इस प्रकरण में
पुलिस प्रशासन से संबंधित होने के कारण कार्रवाई के लिए लिखा गया। सीएचओ ममता कुमारी ने बताया कि कार्यालय समय पश्चात गांव के ही सामाजिक तत्वों द्वारा ताश पत्तों से जुआ खेलना व शराब पीना बताया गया। इस दौरान हल्का पटवारी, सीएचओ ममता कुमारी, एएनएम आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के सदर थाना तहत भुगोर बाईपास के पास पुलिस की सरकारी गाड़ी ने एक टेम्पो को देर रात को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। टेम्पो ड्राइवर विजय सिंह ने बताया कि रात को 1:30 बजे वह स्टेशन से भुगोर बाईपास सवारी छोड़ने आया था, तभी एक पुलिस की बड़ी गाड़ी आई और पीछे से उसकी टेम्पो पर टक्कर मार दी। उसने पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर पर यह भी आरोप लगाया कि उसने शराब पी रखी थी। टेम्पो ड्राइवर बुर्जा बाईपास पर किराए के मकान में रहता है और टेम्पो चलाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। टक्कर लगने से टेम्पो में भी करीब 15 से 20 हजार का नुकसान हुआ है। फिलहाल टेम्पो ड्राइवर ने सदर थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरा ऑटो सवारी छोड़ने आया स्टेशन से। भूगोर बाईपास मैंने सवारी उतारी है। पहली साइड सवारी खड़ी थी तो उस सवारी से बात कर रहा था और पीछे से इस बस वाले ने आके ऐसे धड़ाम से मारा, पूछो मत। कौन सी बस थी वो? बस पुलिस वालों की थी, सरकारी थी? हाँ, शराब में फुल था वो। अच्छा। मेरे पास वो गवाही है जिन्होंने ये हादसा देखा है। तो ये घटना कितने बजे हुई? रात को 1:30 बजे का समथिंग था। स्टेशन सब सरल छोड़ गया। हाँ जी। अरावली विहार थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एएसआई के बेटे का अपहरण का प्रयास व मारपीट की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामला शहर के प्रतिष्ठित नामी स्कूल का है। स्कूल के छात्र ने बताया कि वह 8वीं कक्षा का छात्र है। करीब 2.5 महीने पहले उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें स्कूल प्रशासन द्वारा सुलह करा दी गई, लेकिन रंजिश की भावना रखते हुए उस बच्चे के भाइयों ने उसे बीच सड़क रोककर बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर अपहरण करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों को देखकर अपहरणकर्ता बाइक सवार युवक वहां से भाग गए। घटना की जानकारी छात्र द्वारा परिजनों को दी गई, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि जिस छात्र के परिजनों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले की बात है। मेरा क्लासमेट हार्दिक नाम का लड़का, वो ना क्या क्लासमेट से लड़ रहा था, तो मैं जैसे बीच बचाव करने गया तो वो मेरे पे चढ़ गया और मेरा गला पकड़ने के लिए आ रहा था। मैंने उसका हाथ तो पकड़ लिया, फिर वो मेरे को गाली देने लग गया था कि तू हट जा नहीं तेरी माँ चोद दूंगा, है ना। तो फिर मैंने उसको थोड़ा पुश वगैरह करा तो उसका क्या शरीर भारी है, तो वो क्या बेंच से पैर अड़ के वो नीचे गिर गया, तो उसकी जो सिलाई थी पैंट की वो उधड़ गई। फिर उसके कारण उस मैम तब आई नहीं थी, तब मैम को पता है तो मैम ने प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया। तब कैमरे में देखा तो फादर ने हमारा सुलह करा दिया ये कह के, और कि आगे से तुम इससे कुछ फालतू नहीं बोलोगे ना, ये तुमसे कुछ फालतू बोलेगा। और फिर हमारे क्या PT2 एग्जाम्स हुए हैं, तो उसके तकरीबन 5 दिन बाद से वो मेरे को धमकी देने लग गया कि तेरी अकड़ तो मेरा भाई निकालेगा, और तू 29 तारीख का इंतजार कर, मेरा भाई आने वाला है ना। जिम 2 तो नौकरी करते हैं, 1 जिम जाता है। तेरी हाइट का तो वो हॉकी का बैट लाएगा, उससे तेरा हाथ पैर तोड़ेगा। अगर जेल भी चला गया तो कोई बात नहीं, ताऊ जी मेरे एडवोकेट हैं, वो छुड़वा लेंगे। और तुमने अभी बदमाशी क्या देखी है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें बदमाशी, अभी असले पर जलवाऊंगा। और फिर मैंने तो उसकी बात को मजाक में ले लिया, क्योंकि ऐसे ही बोल रहा होगा वो हंसते हंसते। और 29 जनवरी की बात है, मैं जब स्कूल से आ रहा था छुट्टी के बाद घर, तो वो आधे रास्ते में उसका भाई और 3 लड़के थे, जिन 2 लड़कों के पास बांस के डंडे थे मोटे मोटे। उन्होंने मेरे को आधे रास्ते में रोका और मेरे को जबरदस्ती बैठाने लग गए थे बाइक पे। और मैं तब भीड़ थोड़ी इकट्ठा हुई डंडे वगैरह से उनके पास देख के, तो फिर मैं क्या स्कूल में भाग कर आ गया। मैंने प्रिंसिपल को बताया कि सर वो ये मेरे क्लासमेट हार्दिक नाम लड़का ऐसे पहले हमारी सुलह कराई थी प्रिंसिपल ने, अभी ये अपने भाई के साथ आके मेरे को जबरदस्ती उठा रहा है।
है ना बैठाने की कोशिश कर रहा है तो आप मेरे पेरेंट्स को कॉल करो। तो प्रिंसिपल सर ने पीटीआई टीचर होते हैं उनको भेजा मेरे साथ कि देख कर आओ कौन से लड़के हैं। तभी आगे से मेरे पापा आ रहे थे, मेरे पापा ने उनको बोला कि रुको, और वो तभी बाइक पे तो बैठे हुए थे, उन्होंने किक लगा के भाग गए वो बाइक से। क्या नाम है बेटा आपका? सरवर सेंट एंसलम स्कूल में पढ़ता है। तो इनकी जैसे वहाँ लड़ाई हुई तो घर पे आया, मुझे बताई इसने, तो मैंने फिर इनको बताई मेरे घर वाले को। तो इन्होंने बोला स्कूल में चलते हैं। फिर इन्होंने फादर ने प्रिंसिपल ने हमें फ़ोन किया है। फ़ोन किया तो हम चले गए दोनों। हम गए दोनों तो मैंने उनको कहा मन कि तुम बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। तो बोला हमने दोनों को कंट्रोल में किया है। मैंने कि फिर ये अब जो घटना हुई है ये कल परसों 29 को, तो मैंने कि ये कैसे हो गया? फिर क्या मामला हुआ था पूरा बताइए। पूरा मामला बच्चों ने रोक के इसको मतलब बाइक पे उठाने की कोशिश करे, भाई उठा के ले जाएंगे, इसको मारेंगे। अपहरण करने का? हाँ, अपहरण करने का। अपहरण करने के लिए मतलब 5 थे ये, इसने तो 3 देखे, मतलब 2 बाइक थी, 5 जने थे, 2 के पास डंडे थे, 3 वैसे थे। और फिर जैसे कोई हमारा मिलने वाला था वो भाग के आया हमारी शॉप पे, बोलो आपके बच्चे को ना तो घेर के खड़े हैं और गुंडे घेर के खड़े हैं, आपके बच्चे को जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। फिर इतने में हम भाग के गए, तो इतने में मैं तो पीछे थी, ये आगे थे। ये आगे पहुंचे, इन्होंने बोला रुको रुको कौन से लड़के हैं, तो उनकी गाड़ी तो स्टार्ट ही थी मोटरसाइकिल, वो मतलब भाग लिए वहां से, पांचों ही भाग लिए। उसके बाद फिर हम लड़के को लेके घर आ गए। उसके बाद उसके पापा ने फोन करा, बोला साहब मेरे को तो पता ही नहीं था ये ऐसे ऐसे बच्चों ने गलत काम किया है, गलती करी है इन्होंने। कौन कह रहा था ये मतलब हार्दिक के पापा जी। उन्होंने कहा बोलो सर गलती होगी बच्चों से, मैं माफी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज्यादा, और आप बच्चे हैं तो आप कोई बात नहीं, इनको बख्श दिए, इनकी जिंदगी खराब होएगी, पढ़ाई खराब होएगी अगर आपने मतलब ऐसा कोई कदम उठाया तो मैंने कहा ये तो गुंडागर्दी होगी। उन्होंने कहा मैडम नहीं आपके बच्चे। कहाँ पे आए आज आए हम अरावली बिहार थाने में। इसके बाद आप तो भी धमकी मिली थी, क्या बोला गया? वो तो फिर कल मिली है ना सुबह, वो परसों की बात है। क्या धमकी दी? मतलब जैसे 11:45 पे इनका कॉल आया, मैंने फोन आया? इसका हार्दिक के पापा जी का वापस? हाँ, तो फोन आया तो मैंने फोन उठाया, कहते हैं आपके पति से बात कराओ। मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, कोई कौन सी नई बात होगी जो मैं इनके पापा से बात करवा दूंगी आपको, मैं घर पे हूँ वो शॉप पे है, तो मैं बात करवा दूंगी जाके। तो यूँ कह रहे अब तो आपने गुंडागर्दी देखी नहीं, मुझे बोला पहले तो आपके बेटे को ठोकूंगा, आपके पति को ठोकूंगा, आपको भी ठोकूंगा, अंदर घुस के आपके मकान में ही अंदर घुस के, और गुंडागर्दी मैं दिखाऊंगा आपको। अब आपने एफआईआर दर्ज करवा दी? हाँ करवा दी। क्या आश्वासन मिला है पुलिस? कह रहे हैं करेंगे, सच्चाई निकालेंगे इसकी। जिला अस्पताल में संविदा पर लगे 38 नर्सिंग कर्मियों की नौकरी पर खतरा मंडराने पर संविदा कर्मी एकजुट हो गए और जिला अस्पताल में एकत्रित होकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के चैम्बर के बाहर विरोध किया। मामला ये है कि प्लेसमेंट एजेंसी ने 62 की जगह 100 नर्सिंग कर्मी भर्ती कर लिए थे, जबकि आदेश 62 के थे। अब पीएमओ ने 38 नर्सिंग कर्मियों की हाजिरी नहीं लेने की बात कही तो मामला तुल पकड़ा और विरोध में उतरे। इसके बाद मामले को शांत करने के लिए सबकी हाजिरी लेने को कहा गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि पूर्व में 100 नर्सिंग कर्मियों को संविदा पर रखा है, जिनकी जनाना अस्पताल, जिला अस्पताल व शिशु अस्पताल के वार्डों में ड्यूटी है। यह सही है कि पूर्व में 62 नर्सिंग कर्मी की जगह 100 लगाए गए हैं। इतने अधिक लगाने के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। अब सबको सैलरी देने का मामला सामने आया तो पीएमओ ने 38 जनों की हाजिरी रोकने को कहा, जिसका पता चलने पर सब नर्सिंग कर्मी एक राय हो गए। बहरहाल नर्सिंग कर्मियों का दबाव पड़ने पर उनकी वापस हाजिरी लगाना शुरू कर दिया गया है। नियमानुसार सामान्य अस्पताल में 32 और महिला अस्पताल में 30 कर्मचारी लगाए हुए हैं, जबकि बिल सामान्य अस्पताल में 46 और महिला अस्पताल में 38 कर्मचारियों के हैं। वर्तमान में दोनों अस्पतालों में 100 कर्मचारी कार्यरत हैं। हालात ये है कि एजेंसी ने नवंबर में काम करने वाले 84 कर्मचारियों की उपस्थिति के 8.47 लाख से अधिक के बिल थमा दिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 62 कर्मचारियों के हिसाब से 2.28 लाख रुपए काटकर ही भुगतान किया है। अब प्लेसमेंट एजेंसी को ठेका शर्तों के उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया है।
3 महीने से लगातार निर्धारित संख्या से ज्यादा नर्सिंग कर्मी लगाने पर पीएमओ ने प्लेसमेंट एजेंसी रक्षक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इसमें स्पष्ट है कि 62 नर्सिंग कर्मचारी नियोजित करने के आदेश दिए गए, लेकिन लगातार 3 महीने से स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी नियोजित कर अधिक उपस्थिति के बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस पर अधिक उपस्थिति के भुगतान की कटौती कर 2 माह से मौखिक तौर पर स्वीकृत पदों के अनुरूप ही बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद नवंबर से भी बिल स्वीकृत संख्या से अधिक का प्रस्तुत किया गया है। परमिशन 62 आदमियों को लगाने की दी गई थी और उसके अगेंस्ट शायद कुछ ज्यादा लगे थे, तो उसमें वो मामला सुलझ गया है और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। अब क्या आश्वासन दिया गया है, क्या है, किस तरह शॉर्ट आउट किया है? ये तो डिपार्टमेंट से जो है उन्होंने देखा है, उसके बाद जो भी है उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन मंत्री संजय शर्मा के अवैध खनन की पकड़ी गई 3 ट्रॉलियों के मामले के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर वन विभाग के DFO अपूर्व कृष्णा श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि वन मंत्री के आदेश थे कि वह स्वयं मौके पर जाकर जांच करे कि इसमें वन विभाग के कर्मचारियों की कोई भूमिका तो नहीं है। कटी घाटी पर जांच करने के लिए आए, जहां पर ट्रैकिंग और ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया। यहाँ किसी भी तरीके का एक्टिव माइनिंग का काम नहीं मिला, ना ही कोई अवैध रूप से खनन करता मिला। 1990 के दौरान यह माइनिंग यहाँ बंद हुई थी और जब माइनिंग बंद हुई थी तो यहाँ इन पर मालवा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट की भूमि है, इसलिए वन विभाग कोई भी अपना निर्माण करता है तो उसे मलबे का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अवैध रूप से किसी भी तरीके की माइनिंग करते हुए नहीं पाए गए। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह जयपुर से अलवर आते समय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रूपास पत्थरों से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी और उनके साथ वन कर्मचारी भी साथ चल रहे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पास रेवेन्यू नहीं होना बताया। मंत्री के आदेश के बाद ही पुलिस को बुलाया गया और तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। देखिए, कल मंत्री जी ने जो कार्रवाई करी थी उसमें मुझे निर्देशित किया था कि मैं इसकी जांच करूं कि मौके पर यहाँ कटी घाटी पे जो भूगोर की पहाड़ी है वहाँ पर क्या कोई माइनिंग हो रही है और क्या हमारे ही कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे उन्होंने जांच के लिए निर्देशित किया था, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ सुबह और मैंने पूरे एरिया को पर्सनली ट्रैक करके भी और ड्रोन से भी उसका पूरा सर्वे किया है। देखा है कि कहीं कोई माइनिंग स्पॉट तो नहीं है। तो पूरे इस क्षेत्र में जो कटी घाटी भूगोर क्षेत्र में इसमें कोई भी एक्टिव माइनिंग स्पॉट मुझे नहीं मिला है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे जो पहले 1990s में जो माइन थी, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं उसके पिट्स अभी भी हैं, तो उनमें जो रबल पड़ा हुआ है उसको क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है और वो रबल लूज पड़ा हुआ है, तो जब भी फॉरेस्ट्री को कोई काम होते हैं, जैसे भूगोर की दीवार है या नगर वन है या हमारे जो नर्सरी का एक्सटेंशन इस वक्त हमारा चल रहा है जो हमारी सेंट्रल नर्सरी है, तो उसमें हम इस लूज स्टोन को फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अलवर शहर के अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कांग्रेस का झंडा होने पर भाजपा ने विरोध किया। इस मामले में वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि आज यहां से निकलते समय हमने देखा कि कांग्रेस ने अपना झंडा बाबा साहेब की मूर्ति के हाथ में
लगा रखा है। इस तरह की राजनीति कांग्रेस को शोभा नहीं देती है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है। इस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा से बात की तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध करना ही काम रह गया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब संविधान के रचयिता है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनका कहना था कि जब भी कांग्रेस या बीजेपी का कार्यक्रम होता है तो पार्टी के झंडे वहां पर लगाए जाते हैं, तो हमने भी वहां पर अपना झंडा लगाया था। हमारे किसी कार्यकर्ता ने वह झंडा लगाया जो हवा से उड़कर बाबा साहेब के मुंह के ऊपर आ गया। हमें पता लगते ही झंडे को वहां से हटा लिया। इसी बीच उन्होंने कहा भाजपा सिर्फ राजनीति करना जानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों का तो काम है विरोध करना। बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं, हमारे सबके आदरणीय सम्माननीय हैं और हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने इस देश को संविधान दिया है, इस देश के नागरिकों को अधिकार दिए हैं। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के साथी तो विरोध करते हैं, उनका तो काम विरोध करना है। बाबा साहब की कोई भी वहां कार्यक्रम होता है तो बाबा साहब के चारों तरफ झंडे कांग्रेस वाले भी लगाते हैं, बीजेपी वाले भी लगाते हैं, कभी राष्ट्रीय ध्वज वहां लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस का झंडा कोई वहां हमारे किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा और वो थोड़ा हवा से उससे बाबा साहब के चेहरे के सामने आ गया। तो जैसे हमें पता लगा, हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जेडी आर्यन जी कह के और उस झंडे को वहां से हटवा दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों को कांग्रेस का झंडा तो नजर आ गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जो गंदा हो रहा था वो नजर नहीं आया। जब मीडिया के साथियों ने उनसे कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भी तो यहाँ है, तब जाके उनको उसकी ध्यान आई। तो विरोध तो कोई किसी का भी कर दे, आदमी को बड़ी मानसिकता रखनी चाहिए, स्वच्छ मानसिकता रखनी चाहिए। बाबा साहब सबके, हम उनका सम्मान करते हैं। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम सीमा खेतान ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम सीमा खेतान ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ओपीडी बहुत अच्छी रही है। सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। जहां भी दुरुस्ती की जरूरत है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश बीसीएमओ डॉक्टर रामस्वरूप मीणा व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश मीणा को दिए गए। स्थिति सुधारने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। ब्लॉक पर जो सीएचसी है उसका निरीक्षण किया गया। माननीय सीएस महोदय के विशेष तौर पर निरीक्षण के आदेश हैं कि हर हफ्ते एसडीएम तहसीलदार के चिकित्सा इकाई का निरीक्षण करेंगे। तो उसी क्रम में आज निरीक्षण किया गया। सीएचसी की, जैसा कि मुझे पहले भी बताया गया था, ओपीडी बहुत अच्छी रही है। लोगों में यहाँ की सीएचसी के लिए विश्वास है, इस कारण से यहाँ शुरू से ही ओपीडी अच्छी रही है। सामान्य व्यवस्थाएं देखी गई, साफ सफाई की स्थिति अच्छी है और दुरुस्ती के जहाँ भी जरूरत थी उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वार्ड वगैरह सारे चेक किए गए, व्यवस्थाएं अच्छी थी। मानव संसाधन यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लगभग सभी डॉक्टर और नर्सिंग कार्मिक अपने कार्य में लगे हुए पाए गए। तो कुल मिलाकर सीएचसी की स्थिति अच्छी है और जो भी और इसमें सुधार किया जा सकता है उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी और इसमें और सुधार किया जाएगा। नर्सिंग स्टाफ ने दो हस्ताक्षर कर रखे थे, क्या कारण था? उन्होंने जो ऑफलाइन रजिस्टर था उसमें दो हस्ताक्षर किए थे। उनका कहना था कि हम बायोमेट्रिक तो जाते वक्त कर जाते हैं और कई बार भूल से रजिस्टर में साइन कर देते हैं। इसके लिए उन्हें तायद किया गया कि वो आगे से ऐसा नहीं करें। जाते वक्त ही रजिस्टर पर जो जाते वक्त की हाजिरी है वो दी जाए। फखरुद्दीन का गांव के समीप बीटी के कंपनी के पास बुधवार शाम को दो बाइकों की टक्कर में एक महिला घायल हो गई, जिसे टपुकड़ा सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा बाइक चालक चोटिल हो गया। गंधोला निवासी सुंदर मेघवाल पुत्र प्रभाती ने चौपान की थाने में मामला दर्ज कराया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से गंधोला से फखरुद्दीन का गांव जा रहा था कि बीटी के गोदाम के पास सामने से तेज गति से बाइक सवार ने लापरवाही से उनकी बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए। उसकी पत्नी घायल हो गई। लोगों की मदद से उसे टपुकड़ा सीएससी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है।
सुबह थाने पर सूचना मिली थी कि बीकेटी गोदाम के सामने कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी लाश CHC कपूड़ा में रखी हुई है। इस सूचना पर रवाना होकर मैं यहाँ बुलाया, जब वारिसान उपस्थित है। इनके समक्ष लाश का पोस्टमार्टम कराया गया, लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी है। रिपोर्ट परिवार की पेश की गई, जो आपसे प्रगमन किया जाएगा। धन्यवाद। तिजारा कस्बे के चंद्रलोक सिटी के प्रांगण में विधायक बाबा बालकनाथ ने लोगों की जन समस्या सुनी। क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी की वारदात एवं बिजली पानी सहित अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बाबा बालकनाथ को अवगत कराया। बाबा बालकनाथ ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जनता का समय पर काम हो। विधायक बाबा बालकनाथ ने अधिकारी को निस्तारण करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी अनूप सिंह, जलदाय विभाग सहायक अभियंता भानु यादव, पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, थाना अधिकारी कमलेश मीणा, शेखपुर थाना अधिकारी हरदयाल यादव, अध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, शील जैन, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष राजेश जांगिड़, पार्षद मंगतूराम सेन, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामेश्वर सेनी, रामचंद्र सेनी, पूर्व पार्षद विशंभर सेनी, रामकिशन मेघवाल, पार्षद अनिल बंसल, रामचंद्र सेनी, शीशराम ठेकेदार, अरुण सोनी, DK यादव, एडवोकेट नरपाल यादव, एडवोकेट विनय यादव, पार्षद वीरेंद्र सेनी, पार्षद कमल गुर्जर, सरपंच विक्रम यादव, कृष्ण यादव, BG बंसल, निरंजन सेन, सरजीत यादव, देशपाल यादव, नितेंद्र यादव, राजू गुप्ता, रामनिवास यादव, रजीत मेघवाल, संदीप मेघवाल सहित मौजूद रहे। तिजारा में फिरोजपुर मार्ग पर स्थित थाने के सामने शिव मंदिर का स्थापना दिवस पर कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन हुआ। बुद्धन पटेल ने बताया कि 24 घंटे शिव ध्वनि उच्चारण कर कीर्तन एवं हवन यज्ञ विशाल भंडारा किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व पार्षद कमल पटेल, नरसिंह राव, भूप शर्मा, धर्मपाल सेनी, नारायण पटेल, वीर सिंह पटेल, वाइस चेयरमैन राम सिंह गुर्जर, पार्षद रघुवीर पटेल, यशपाल पटेल, राजपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, नितिन शर्मा, राजेंद्र शर्मा, बिट्टू शर्मा, मनीष कश्यप, दिलीप यादव, सुरेश यादव, गोविंद जाटव आदि ने सहयोग किया। शेखपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। SHO हरदयाल सिंह ने बताया कि कोटपुतली बहरोड जिले के निमराना थाना क्षेत्र के रोडवाल निवासी वांछित अशोक पुत्र लाल सिंह यादव हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस से बचता रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया और गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया। नगर कठुमर रोड पर मानपुर के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का CHC कठुमर में पुलिस मौजूदगी में पोस्टमार्टम व पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने बताया कि नगर कठुमर रोड पर मानपुर के समीप बृहस्पतिवार को सुबह इंदिरा कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय हेतराम पुत्र किशन लाल जाटव पैदल अपने खेतों को देखने जा रहा था। तभी अज्ञात वाहन ने हेतराम जाटव को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का CHC कठुमर में पोस्टमार्टम व पंचनामा करा परिजनों को शव सौंप दिया। सूबे की सरकार बदल गई, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जाने आने का समय नहीं बदला। व्यवस्थित मॉनिटरिंग नहीं होने से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी नदारत रहते हैं। राजगढ़ तहसील के सुरेर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी गिरधारी लाल सैनी और कनिष्ठ लिपिक
अपने कार्यालय से नदारद पाए गए और ग्राम पंचायत ऑफिस पर ताला लगा हुआ मिला। जानकारी करने पर पता चला कि वो रोजाना कार्यालय में देरी से आते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसी प्रकार राजगढ़ तहसील की पीएचसी सुरेर की डॉक्टर निशा नरेरा भी अपनी ड्यूटी समय में नदारद पाई गई। ड्यूटी रजिस्टर देखने पर डॉक्टर के सिग्नेचर भी नहीं पाए। कर्मचारी पंकज शर्मा से बात करने पर पता चला कि डॉक्टर रोजाना लेट आती है और उनका आने जाने का कोई समय नहीं है। राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि देश के विकास और नवाचार में पुरुषार्थी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी में अपना सब कुछ खोने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। शर्मा गुरुवार को पुरुषार्थी भवन में पुरुषार्थी समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन और स्वागत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि अलवर में पुरुषार्थी समाज ने सेवा में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिले में बहुत से नवाचार पुरुषार्थी समाज ने किए जब संचार के साधन वर्तमान की तरह नहीं थे। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने समाज की मांग पर लाजपत नगर के चौराहे का नाम गुरु तेग बहादुर सर्किल रखने की घोषणा की। इसके लिए मौके पर ही नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने अपनी सहमति जताई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जले सिंह भी थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक तनेजा और पंजाबी समाज के सौरभ कालरा के नेतृत्व में तैयार नए साल के पर्यावरण बचाओ कैलेंडर का विमोचन अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में पुरुषार्थी समाज की ओर से पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी ने स्वागत भाषण दिया। समाज सेवी दौलत राम हजरती ने पुरुषार्थी समाज की नए राज में भागीदारी मांगी। सीनियर सिटीजन क्लब के अध्यक्ष चरणजीत सुनेजा और कार्यक्रम संयोजक रोशन लाल बख्शी ने भी पुरुषार्थी समाज का देश आजादी में योगदान और देश के विकास में भागीदारी को बताया। अभिनंदन कार्यक्रम के अतिथियों में सतीश भाटिया भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सरदार कुलवंत सिंह, रमेश जुनेजा, गोकुल नाथ गुलाटी, अर्जुन तख्तानी, अशोक खन्ना और डॉक्टर श्री राम मल्होत्रा थे। इस अवसर पर पुरुषार्थी धर्मशाला समिति और सीनियर सिटीजन क्लब सहित पुरुषार्थी समाज की आधा दर्जन संस्थाओं ने अतिथियों का स्वागत और वन मंत्री का अभिनंदन किया। स्वागत करने वालों में अभिषेक तनेजा, राजेंद्र आहूजा, मनीष दुरेजा, रजनेश बांगा, अनिल नकरा, खत्री समाज के प्रदेशाध्यक्ष हरीश अरोड़ा, पंजाबी महासंघ के महिला जिला अध्यक्ष सोनिका अरोड़ा, रीना अरोड़ा, रीता सेठी, मनोहर झाम, दीवानचंद सेतिया, गिरिराज बाली, संजय चावला, कमल कपूर, पवन मल्होत्रा, गुलशन मदान, सतीश अरोड़ा, अनिल लांबा, बलदेव, सुंदरलाल, अशोक दुआ, रमेश नागपाल, राजू धवन, मनीष दुरेजा, सरदार प्रीतपाल सिंह, जगदीश गिज्जा, भगवान दास कथूरिया, सिम्मी सेतिया और सचिव अमित सचदेवा आदि थे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ कालरा ने किया। अंत में समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम गांधी ने आभार जताया। कार्यक्रम में मंत्री को सरोपा, अभिषेक तनेजा, चरणजीत सुनेजा और रोशन व प्रेम गांधी ने पहनाया। कार्यक्रम में समाज सेवी अर्जुन तख्तानी का सेवा भावी कार्यों के लिए सम्मान किया गया। इस अवसर पर पंजाबी महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी रमेश आहूजा, दीवानचंद सेतिया, मनोज आहूजा, प्रेम गांधी, महेंद्र गोगिया, परमजीत सिंह, सोनिका अरोड़ा और हरीश अरोड़ा ने उन्हें सम्मान पत्र दिया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने गुरुवार को वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर रेलवे स्टेशन से रामेश्वर के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन के डिब्बे का फीता काटकर यात्रियों को ट्रेन के अंदर प्रवेश करवाया एवं विधि विधान से पूजन कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री शर्मा ने स्पेशल ट्रेन से रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया एवं उन्हें मंगलमय
यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अलवर से पहली बार इस तरह की तीर्थ यात्रा ट्रेन रामेश्वर के लिए जा रही है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि यात्रियों से देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना के तहत लॉटरी द्वारा चयनित किया है और एवं उन्हें निःशुल्क एवं सह सम्मान यात्रा कराई जा रही है। आगे भी राज्य सरकार इस प्रकार की तीर्थ यात्रा करवाती रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को भी जयपुर से रामेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी। साथ ही उन्होंने देवस्थान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। देवस्थान विभाग जयपुर के सहायक आयुक्त महेंद्र देवतवाल ने बताया कि स्पेशल ट्रेन में कुल 350 यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिनका चयन लॉटरी द्वारा किया गया है, जो अलवर रेलवे स्टेशन से भरतपुर होते हुए 3 फरवरी को मदुरई पहुंचेगी तथा वहां से यात्रियों को बस द्वारा रामेश्वर तक ले जाया जाएगा एवं 8 फरवरी को पुनः अलवर रेलवे स्टेशन आएगी। ट्रेन में भोजन, नाश्ता, पानी पूर्णतः निःशुल्क है तथा प्रत्येक यात्रियों को रोजमर्रा के सामान की एक किट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें कंबल, तौलिया, टूथब्रश, तेल, कंघा आदि सामग्री मौजूद है। उन्होंने बताया कि एक मेडिकल टीम यात्रियों के साथ ट्रेन में मौजूद रहेगी। स्पेशल ट्रेन से रामेश्वर तक की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। यात्रियों ने बताया कि हमें खुशी है कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है तथा भोजन, पानी आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तिजारा फाटक स्थित शिव कॉलोनी निवासी लोकेश्वर नाथ शर्मा, कर्मचारी कॉलोनी निवासी महावीर प्रसाद शर्मा एवं अलवर के ही नारायण शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत संचालित विशेष रेलगाड़ी से रामेश्वर तक के विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए यात्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, देवस्थान विभाग के निरीक्षक सुमित वर्मा, अलवर रेलवे स्टेशन अधीक्षक रंगलाल मीणा, जलेश सिंह, सीताराम चौधरी, जितेंद्र सिंह नरूका, विक्की मीणा, दीपक पंडित, महेश मीणा, सतीश यादव, सुरेश मेहता सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, हमारे देवस्थान विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब को, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए, और ये मेरे लिए विशेष वो सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार अलवर स्टेशन से जो राज्य सरकार की योजना है विभिन्न धार्मिक स्थलों के वरिष्ठ जनों को ले जाकर इन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने में, उसके निमित्त आज जो ट्रेन रवाना हुई है, और मुझे बताते हुए खुशी है लगभग 350 हमारे बुजुर्ग इस ट्रेन के माध्यम से आज धार्मिक स्थलों के रवाना हुए। इस नाते से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, देवस्थान विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हमारे उन बुजुर्गों को मानता हूं कि जिनकी इच्छा रहती है कि उम्र के पड़ाव पर आने के बाद वो धार्मिक स्थलों के दर्शन करें, और राज्य सरकार की योजना के निमित्त उनको धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वही मैं गौरवान्वित अपने आप को इस नाते से मानता हूं कि आज माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के बाद इतनी बड़ी संख्या में मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं आज खुद को अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रीको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण MIA में औद्योगिक इकाइयां अपने कंपनी के डस्ट को सुरक्षित स्थान पर डलवाने की बजाय कंपनी के नाले में ही डालकर जहां नाले को अवरुद्ध कर रही है, वहीं पोल्यूशन बढ़ाने में भी सहायक साबित हो रही है। रीको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर अपनी अपनी जिम्मेदारी से कतराते हुए एक दूसरे का अधिकार क्षेत्र बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि मत्स्य औद्योगिक संघ के अध्यक्ष गर्ग MIA में डंपिंग यार्ड नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। आखिर पोल्यूशन कंट्रोल करने और कंपनी के डस्ट को खुले में फेंकने पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र किसका है, यह स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। लगता है MIA में कंपनियों की मॉनिटरिंग करने के लिए अलवर शहर में रीको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहा है। मसलन MIA में F261 रॉयल मिक्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाई में उत्पन्न सफेद पाउडर का वेस्ट काफी समय से कंपनी परिसर के बाहर नाले में डाला जा रहा है।
क्या यह वेस्ट हवा के साथ उड़कर हवा को प्रदूषित नहीं करेगा? वर्षा के दौरान नाले में पानी के बहाव को अवरुद्ध नहीं करेगा, लेकिन रीको और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं या फिर किसी लोभ की वजह से कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र कहते हैं कि यदि कोई लिखित में शिकायत देगा तभी कार्रवाई संभव है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई की जांच करना असंभव है। दूसरी तरफ रीको के यूनिट हेड परेश सक्सेना का कहना है कि यह कार्य रीको का नहीं बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही देखेगा कि कोई औद्योगिक इकाई परिसर के बाहर वेस्ट को नहीं डाले, और यदि कोई कंपनी वेस्ट डालती भी है तो उस पर कार्रवाई भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही करेगा। कंपनियों के वेस्ट के लिए रीको ने डंपिंग यार्ड के लिए भूमि उपलब्ध कराई हुई है। कंपनियों का मलबा या वेस्ट उठाने के लिए मत्स्य उद्योग संघ एसपीवी बनावे और अपने कार्य कराएं। अप्रैल में ही अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग ने इस संदर्भ में जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए इसके लिए रीको की जवाबदेही बताई। बहरहाल रीको और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानबूझकर अनदेखी के चलते एमआईएमई कंपनियां अपनी मनमर्जी करने पर तुली हुई है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।